और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। शनिवार रात देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बूढ़ी दिवाली और इगास का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री धामी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सीएम धामी ने सभी का अभिवादन किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के अलावा सतपाल महाराज, गणेश जोशी, इनके अलावा राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री शामिल हुए। रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बूढ़ी दिवाली का हिस्सा बने। इगास के इस कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। प्रदेश भर के गणमान्य लोग, विधायक, जनप्रतिनिधि और कला साहित्य जगत के जाने माने नाम इस कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम हाउस में कार्यक्रम जो हुआ, वहां की रौनक देखते ही बन रही थी। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया और सभी का अभिवादन। दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की गई। पहाड़ी व्यंजन, वस्त्र, लोगों के पहनावे देखे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार उत्तराखंड के त्योहारों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास से आई हैं कल की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को हमारे लोक पर्व इगास, भगवाल, बूढ़ी दिवाली की सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमको आपस में प्रेम, सौहार्द, आपस में एकता और समरसता सभी प्रकार से हमें जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। 25 वर्षों में राज्य ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे पास आई हैं और आगे के 25 सालों के लिए एक रोड मैप बनाकर हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले और ये दशक उत्तराखंड का होगा। उनके शब्द हैं। इन शब्दों को साकार करने के लिए हमको पूरे प्राणों प्राण से, पूरे मनोयोग से, परिश्रम के साथ जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब पर भगवान राम की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बता देते हैं कि पूरे उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। शहरों के साथ साथ गाँव में इस दिन की रौनक होती है। लोग अपने घरों के बाहर दिवाली जैसा जश्न मनाते हैं और भेलों खेलते हैं। घरों के बाहर देखिए दीप जलते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, भेला खेला जाता है। पौड़ी के सरक्याड़ा में लोगों ने घरों के बाहर आतिशबाजी की है, जिन पर डांस किया है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा त्योहार इगास, भगवाल धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौड़ी में धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है। पौड़ी के रामला मैदान में इगास पर्व के मौके पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी शामिल हुए। अनिल बलूनी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए। तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत भी कार्यक्रम में पहुंचे। पारंपरिक परिधानों में सज धजे कलाकारों ने भेलो नृत्य किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। लोक गायक प्रीतम भरतवाड़ ने अपने लोकगीतों से समा बांध दिया। अनिल बलूनी ने इगास पर्व को अपने गांव में मनाने की अपील की थी और बलूनी लगातार लोक पर्वों को लेकर काम कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और बहुत ही प्रसन्नता का भी क्षण है कि पिछले कुछ वर्षों की मेहनत से अब हमको दिख रहा है कि इगास जो हमारा लोक पर्व है वो एक जन पर्व की तरफ बनता जा रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पूरे
प्रदेश से इगास के मनाने के सूचनाएं भी आ रही हैं, समाचार भी मिल रहे हैं और आमंत्रण भी आ रहे हैं कि हमारे यहाँ के मनाएं। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता की बात है कि जिस त्यौहार को हमने धूमधाम से मनाना शुरू किया, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, आज वो एक जन पर्व के रूप में माना जा रहा है और पूरे जो देश भर में और विदेशों में भी हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे, वो हैप्पी इगास का मैसेज भी कर रहे हैं। तो एक पर्व हमारा जन पर्व की तरफ जा रहा है। हम इसके लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई भी देते हैं। देखिए, इगास के पर्व को जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, उत्तराखंड का एक बहुत पौराणिक त्यौहार है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से गंभीरता के साथ इस त्यौहार को मनाने का निश्चय लिया है और आज इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पौड़ी में बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें माननीय सांसद अनिल बरूनी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उत्तरकाशी में भी इगास हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर उत्तरकाशी में सांस्कृतिक विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली। कार्यक्रम में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज कर इस त्योहार की रौनक बढ़ा दी। रामलीला मैदान में इगास पर्व पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में भेलों खेला गया। चीर की लकड़ी और रस्सी से बनी हुई मशालों को लेकर लोग जमकर ढोल नगाड़ों की थाप पर भेलों से खेलते हुए नजर आए। क्या पुरुष क्या महिलाएं, हर कोई लोक गीतों पर नृत्य करता हुआ नजर आया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को रुद्रप्रयाग भी गए हैं, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है, लोगों के साथ मुलाकात भी की है, उनके साथ भोजन भी किया बैठ के, परिवारों के साथ मुलाकात की, जान माल का जो नुकसान हुआ उसके बारे में जानकारी ली, गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। 5-5 लाख रुपए के आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता भी दी। सीएम धामी ने इस दौरान आपदा प्रभावितों के साथ खाना भी खाया। मुख्यमंत्री धामी के साथ खाना खाती इन महिलाओं में आप देखेंगे कि एक महिला अपने हाथों से भी मुख्यमंत्री को भोजन खिलाती है और मुख्यमंत्री धामी की तस्वीरें आपदा प्रभावितों के साथ बैठकर भोजन करने की आप देख रहे हैं, साथ ही इनको आर्थिक सहायता भी दी गई। बढ़ते आगे उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह की बात करते हैं। शनिवार को सीएम धामी ने मीडिया से इस पर बात की है और प्रदेशवासियों को बूढ़ी दीपावली और इगास की शुभकामनाएं दी थी। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य के 25 साल के सफर में मुझे भी सेवा करने का मौका मिला है, जिसमें कई तरह के अनुभव मिले हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्थापना में मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। सीएम धामी कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। हमारा इगास बगवाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है। इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने तक ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं इस अवसर पर हमारे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला। राज्यपाल गुरमीत सिंह से देहरादून में राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुलाकात की है। और देखिए 3 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र के लिए आमंत्रित किया गया है इन्हें। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने जा रही हैं।
अचानक से जनता अपने सिटिंग विधायकों से सीधे सवाल पूछने लगी है। कई जगहों पर तो विधायक सोशल मीडिया के कैमरों के बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे फंस रहे हैं कि उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भाजपा संगठन की निगाह विधायकों के रणनीति कौशल की ऊपर टिकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता भी अपने मौजूदा विधायकों से उनका हिसाब करने के मूड में दिख रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, लालकुआं विधायक मोहन सिंह और काला ढूंगी से विधायक बंशीधर भगत का सीधे जनता से सामना हुआ है, वो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। हालांकि विधायक दलील दे रहे हैं कि चुनाव नजदीक देख सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। सामने चुनाव है, लोगों को धरातल तो कुछ है नहीं लोगों का, तो इसलिए सोचते सुर्खियां बटोर लें और हम ऐसा करेंगे तो शायद भगत जी को कुछ उसका जवाब देंगे, रिएक्शन करेंगे। मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मार के अपने कपड़े खराब करना चाहता, क्योंकि ये गंदगियां हैं जो टर टर कर रही हैं। मैं कुछ नहीं इनके बारे में बोलना चाहता, और जिस दिन मैं बोल गया तो बड़ा भारी बम फट जाएगा, बहुत से लोग धरातल में गड्ढे में चले जाएंगे। भले ही विधायक इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हों, लेकिन बीजेपी संगठन इन उभरते हुए मसलों पर गंभीर मंथन कर रहा है। भाजपा संगठन के लोग इस सब पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं। इस तरह की परिस्थितियों से कौन सा विधायक किस तरह से निपट रहा है, इस पर पार्टी की निगाह है। कोई भी दल के लोग हो कि विकास सबने मिलजुल कर करना होता है, तो कहीं भी उनको कहीं क्योंकि लोग उकसाने का काम करेंगे, विपक्ष के लोग उकसाने का काम करेंगे, लेकिन हमको जनता की सेवा के लिए चुना गया है, तो निश्चित रूप से अगर हम अपना व्यवहार संतुलित कर जनता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको भी मिलेगा, हमारी छवि को भी मिलेगा और हमको स्वयं को भी मिलेगा। दरअसल जनता सीधे सवाल कांग्रेस के विधायकों से भी पूछ रही है, लेकिन अभी ज्यादातर जनता से बहस वाले वीडियो बीजेपी विधायकों के ही बीजेपी विधायक कई बार जनता से सीधे उलझ भी रहे हैं। ऐसे में पार्टी इस असहज स्थिति में कौन विधायक कैसे निपट रहा है, इस पर फोकस कर रही है और ये फोकस 2027 में टिकट का भी निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाएगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल के ज्योलिकोट आम पड़ाव के पास में शनिवार रात को हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 पर्यटकों की मौत हो गई। एसडीआरएफ के मुताबिक एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर करीब 15 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 18 लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 15 घायलों को सुरक्षित निकालकर हल्द्वानी अस्पताल भेजा। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। तलाश उसकी की जा रही है। देखिए 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और अभी एक व्यक्ति लापता है, जो जानकारी मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम में। नैनीताल के ज्योलिकोट आमपड़ा के पास में घटना हुई। एक सड़क दुर्घटना में 2 पर्यटकों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। एक शख्स लापता है, कई लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। एसडीआरएफ ने एक टेम्पो ट्रैवलर जो कि अनियंत्रित होकर 15 मीटर गहरी खाई में जा गिरा था, उसमें से 18 लोग जो सवार थे, उनमें 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 2 की मौत हुई है और 1 घायल है, 1 लापता है, माफ कीजिए। अनुपम त्रिवेदी एडिटर उत्तराखंड हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुपम त्रिवेदी जी, ये खबर बता दीजिए और ये जो एक शख्स लापता बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? संपूर्ण जानकारी इस पर दे दें। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि एक्सीडेंट कल देर रात हुआ है और इसमें इतनी जानकारी मिली है कि जो टेम्पो ट्रैवलर है इसमें टूरिस्ट थे। कहाँ के टूरिस्ट थे ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक टूरिस्टों की गाड़ी थी, ये सबको लेके आ रही थी नैनीताल। और ज्योलिकोट मैं आपको बताऊं नैनीताल से कोई 15 किलोमीटर पहले है, तो ऑलमोस्ट नैनीताल पहुंच गए थे, उसी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है।
और समय पे सूचना मिल गई, इसलिए जो SDRF यहाँ की रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई, उसने लोगों को रेस्क्यू कर लिया। हल्द्वानी के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इनको भर्ती कराया गया है। एक टूरिस्ट जो मिसिंग है उसकी ढूंढ खोज जारी है, क्योंकि रात में अंधेरा था, उसकी बॉडी कहाँ चले गई, कौन कहाँ उछल के चले गया, गाड़ी जब नीचे गड्ढे में गई तो उस दौरान वो मिसिंग है। और संभवतः SDRF का कहना है कि उनको कुछ देर तक, अगले कुछ घंटों में ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन ये एक्सीडेंट काफी बड़ा एक्सीडेंट है, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। और जानकारी जो मिल रही है, जो लोग एडमिट हैं हल्द्वानी के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेशन हल्द्वानी आसपास का, जहाँ मेडिकल सुविधाएं हैं, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों की हालत अभी थोड़ी सीरियस है। कितने ऐसे पैसेंजर्स होंगे ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें कुछ नए डेवलपमेंट्स अभी आगे मिलते रहेंगे। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका अनुपम त्रिवेदी जी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे साथ इस पर जानकारी दे रहे थे। और देखिए, बड़ा हादसा है ये, और जिसमें 18 लोग टेम्पो ट्रैवलर में जो सवार थे। देर रात की इस घटना में 15 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और एक पर्यटक की तलाश इस समय भी की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर जानिए, जहां पर नीति घाटी के तमक क्षेत्र में धौली नदी पर झील बनने लगी है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस झील से कोई खतरा नहीं है। झील बनने की खबर एक अफवाह के तौर पर फैल रही है। लोगों का कहना है कि पिछले दिनों बरसात के दौरान पहाड़ से मलबा टूटकर धौली नदी में गिरा था, जिसकी वजह से नदी का बहाव थोड़ा कम हो गया है। लेकिन मौके पर पानी का रिसाव हो रहा है, और वहीं चमोली डीएम इस पर कह रहे हैं कि मौके पर जांच के लिए टीम को भेजा गया है, जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक बार झील के किनारे ठहर गया था, और ठहरने के बाद वहां पे एक झील की आकृति हो चुकी थी। हालांकि बीआरओ द्वारा वहां पे कार्य किया गया, मगर ऐसा कोई वो नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं कि यहाँ पे झील से कोई क्षेत्रीय लोगों को हताहत होने की कोई वो नहीं है। कोई नुकसान नहीं सर, ये झील बना हुआ है। अभी जो आपदा आई थी बीच में, उसके चक्कर में वो पुल जो है, पुल टूट के जो उस नदी में अटक गया है और पानी फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अभी बीआरओ भी और कंपनी भी लगा हुआ है साफ करने में, कुछ समय में हो जाए, सही रहेगा। उससे पानी निकल रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, अभी पानी निकल रहा है। उत्तराखंड में नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र देहरादून के रायवाला में जल्द शुरू होने वाला है। देखिए, इस केंद्र में एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों की मदद ली जाएगी और महिलाओं के केस भी हैंडल किए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नशे की समस्या लगातार बढ़ रही है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसकी गिरफ्त में आ रही हैं। राज्य में अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो कई परिवारों को राहत दे सकता है। देहरादून के रायवाला में प्रदेश का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलने जा रहा है। 10 बेड वाले इस केंद्र में एम्स ऋषिकेश के एक्सपर्ट डॉक्टर की मदद ली जाएगी और खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं के केस भी हैंडल किए जाएंगे। कि विवाह के दूसरे तीसरे वर्ष तक ही सबसे ज्यादा डिवोर्सेस है। एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करना, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होना, नशे में लिप्त होना और छोटा परिवार होना, ये इसके कारण। शराब और सिगरेट से शुरू हुआ नशा अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। देहरादून में कई निजी नशा मुक्ति केंद्र तो हैं, लेकिन वहां फीस और नियमों को लेकर शिकायतें भी सामने आती रही हैं। अब सरकारी सेंटर को मॉडल के तौर पर स्थापित किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सार्थक साबित होगा और इसको हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी करवाएंगे। टोल फ्री नंबर, एक डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसमें काउंसलिंग भी की जाएगी, उनकी शिकायतें दर्ज की जाएंगी और यदि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए मोबिलाइज करना है वो भी किया जाएगा। फिलहाल देहरादून में 150 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, लेकिन इनमें कई बार समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में नशे की लत से जूझते परिवारों के लिए ये सरकारी पहल एक नई शुरुआत हो सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और ये अब आपको अंत में दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रामनगर में छात्रा के साथ रेप और फिर वीडियो वायरल करने के मामले में मुख्य आरोपी फरमान के साथ ही 3 और साथी उसकी गिरफ्तार कर लिए गए। रामनगर में मांस के साथ पकड़े जाने पर ड्राइवर की हुई पिटाई के बाद 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।
हरिद्वार पुलिस ने 2 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए जो श्रद्धालुओं को तंत्र मंत्र और जादू टोने की बातों में उलझाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अल्मोड़ा में सड़क चौड़ीकरण ने स्थानीय लोगों में परेशानी बढ़ाई है और लोगों का आरोप है पीडब्ल्यूडी पर जबरन नोटिस देने। नैनीताल में किसानों को रजत जयंती के मौके पर मॉडर्न खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। रुड़की में जीआरपी की अभिरक्षा से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तरकाशी में मुख्य विकास अधिकारी और उसका पदभार लेने के बाद जय भारत सिंह ने झाला गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल नगरपालिका अशोक सिनेमा की जमीन पर पार्किंग के साथ पर्यटकों के लिए कॉम्प्लेक्स तैयार करने में जुट गई है। विकासनगर के कालसी वन प्रभाग में साल के पेड़ों की अवैध कटान पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू की दहशत दिख रही है। भालू कई लोगों को घायल कर चुका है। रामनगर से खबर है जहां पर कालाडूंगी स्थित कॉर्बेट हेरिटेज सफारी का एक सीजन जो ये इस समय सीजन है ये काफी इसका शुभारंभ हुआ है और तस्वीरें शुभारंभ दौरान की आप देख रहे हैं जिसमें पर्यटन कारोबारियों को पूरी उम्मीद है कि बीते साल हुए वन्य जीवों के दीदार से वो काफी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी उन्हें इसी तरह का रोमांच मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम साइटिंग की बात करते हैं यहाँ पर टाइगर भी दिखा, लेपर्ड, एलिफेंट और स्लॉथ बियर भी अच्छा दिखा। तो जंगल बहुत सुंदर है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं और जो हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से भी लोग यहाँ पर विजिट के लिए आ रहे हैं। लोगों के रोजगार के संसाधन को बढ़ाने हेतु और उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को यहाँ के जंगल, यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में अवगत कराने और मनोरंजन आदि को देखते हुए इस सफारी का शुभारंभ हुआ है। खबर देहरादून से जहां पर जौनसार बावर इलाके में ग्यास पर्व धूमधाम से मनाया गया। परशुराम और रेणुका देवी मंदिर में ग्यास पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान परशुराम और माता रेणुका की पालकियों को शाही स्नान कराया गया और शाही स्नान के बाद लोगों ने पालकी के देव दर्शन किए। हजारों लोगों ने इस दौरान मन्नतें मांगी। इस दौरान लोगों ने प्रसाद और भंडारा भी ग्रहण किया। बोरी, गडोल और जिमोऊ गांव कई तरह के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। रामलीला का भी मंचन किया गया। बिल्कुल पूरी होती है, बिल्कुल। हम वैसे ही परशुराम जी के भगत हैं। हम तो अभी हमारे यहाँ पे हमने खुद पालकी ली जाई थी अपने घर में। तो जब मानते हैं, जब मानता पूरी होती है तभी विश्वास से आते हैं। इतने लोग जो आ रखे, भीड़ जो आ रखी महाराज, तभी तो आते हैं जब मानता पूरी होती है। और बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ। आज अंतिम दिन है कार्यक्रम का और भगवान परशुराम जी के यहाँ जो भी लोग कोई अपनी मानत मानते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा है, और उनकी मानत पूरी होने पर जगह जगह भगवान की डोली ले जाई जाती है और जिनकी मानत पूरी होती है वो खुशी से महाराज जी को बुलावा देते हैं और यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। चारधाम में इस समय सिर्फ बद्रीनाथ धाम की ही यात्रा चल रही है जो इस समय अपने चरम पर पहुंची हुई है। देखिए बाकी के तीनों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 24 दिन के बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हर दिन 3 से 4 हजार श्रद्धालु धाम में दर्शन करने पहुंचे हैं। 15.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धाम के दर्शन कर चुके हैं। भले ही देश भर में शारदीय नवरात्रि में रामलीला होती हो, लेकिन अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों रामलीला की धूम है। पहाड़ के कई जगहों पर देखिए इस समय रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला में कई जगहों पर बच्चे कलाकार बनते हैं जो कि खुद ही गायन करते हैं, कला दिखाते हैं। तो रामलीला का आयोजन उत्तराखंड के कई गांवों में दीपावली के पर्व के बाद भी किया जाता है। उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे कलाकार बनते हैं और देखिए गायन भी वो करते हैं और कला का प्रदर्शन भी, किरदार भी वही निभाते हैं। रामला
सबसे अति उत्तम हो रही है। नन्हे मुन्ने पात्रों को हमने मौका दिया और महिला पात्र बनी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे सब लड़कियां बनी जो 5, 7, 8, 10 में पढ़ती हैं। हम यहाँ लगभग 2006 से हमारी रामलीला शुरू हो रही है। तो छोटे मोटे पार्ट खेलते खेलते आज हम रावण का पार्ट खेल रहे हैं। कुछ मंचन भी करते हैं, कुछ गायन भी करते हैं और कुछ एक्टिंग भी करते हैं। तो हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार हैं भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन इस बार खुलने से पहले ही यहां पर विदेशी सैलानियों से पूरी तरह से ये पैक हो चुका है। पार्क प्रशासन के द्वारा पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने की ये पहल, इसका नतीजा देख सकते हैं आप। 24 जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों के सभी रूम बुक हो चुके हैं। 10 दिसंबर तक देश के सैलानियों की बुकिंग फुल हो चुकी है। 15 नवंबर को ढिकाला खुलते ही कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है मानसून के बाद 15 नवंबर से खुलने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और जहां तक बुकिंग की बात है वो अभी फॉरेनर्स के लिए 24 जनवरी तक और जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनके लिए 10 दिसंबर तक के लिए ढिकाला के जोन के सभी जो कमरे हैं वो आरक्षित हो चुके हैं। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।